डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो डिस्ट्रिक्ट जो लेवल में जो बैठता है, जो एजुकेशन का हम लोग बोल सकते हैं कि बॉस है, इसके ऑफिस में हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे स्टाफ है कि नहीं, अभी हम लोग यहाँ एंटर करेंगे। तो ये है आपका DDSC, मतलब कि डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बैठता है उनका जो है ये ऑफिस है। यहाँ हम लोग जाते हैं एक बार। तो ये बताया गया कि टॉप फ्लोर में है, फिर भी हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है? श्री मनोज माला एकेडमिक रिसिप्ट एंड इशू DDSC ऑफिस। यहाँ में कौन है? ये तेची कानू, कोऑर्डिनेटर स्मार्ट क्लास DDSC ऑफिस। ये बंद है ना। उसके बाद ये क्या है? श्री क्योदा तागुम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर PMP एंड एकेडमिक ETC, ये भी ब्लॉक है। उसके बाद ये श्री चारू तारियू हेड असिस्टेंट DDSC ऑफिस करादादी डिस्ट्रिक्ट पालिन, ये भी लोग है। उसके बाद इस साइड कौन है? श्री चारू तानिया ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एस्टेब्लिशमेंट APIO डेवलपमेंट ETC DDSC ऑफिस पालिन होगा, ये भी लोग है। आगे जाते हैं। यहाँ तो DDSC का नहीं मिला, तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये श्री हेरी तमा अकाउंट एंड कम कैशियर नजरत DDSC पालन। इसका बाद ये कौन है? ये है क्या? ये श्री तेची प्रताप डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कम डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर ISSE करादादी डिस्ट्रिक्ट पालन अरुणाचल प्रदेश। ये लोग हैं, यहाँ में भी स्टाफ नहीं है। चलो, तो अकाउंट सेक्शन में हम लोग जाते हैं। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट सर है। तो सर का ऑफिस पूरा बंद है नीचे। ऑफिशियल हॉलीडे माने लेबर डे या टीचर्स डे तो नहीं है, ऑफिसर डे भी नहीं है। लेबर डे मतलब लेबर का होगा, ये तो लेबर नहीं है। तो DDSC तो लेबर नहीं है। नीचे जितना ऑफिसर जो अभी देखा है लेबर, अभी तो लेबर नहीं है। गवर्नमेंट के लिए तो लेबर है, हाँ, लेकिन अकाउंटेंट लेकिन सर बेटा है। तो विडंबना यही है स्कूल एजुकेशन का, मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो है। अब देख सकते हैं अकाउंटेंट सर तो मौजूद है, क्योंकि इनको तो रहना पड़ता है हमेशा, लेखा जोखा करना जो पड़ता है। लेकिन जितना भी जो ऑफिसर जो अभी आपने देखा है ना, यहाँ पे कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है। तो सर एक बात बता दीजिए, सुबह से तो नहीं है ये लोग? हमारा हिसाब से तो सुबह से तो नहीं है। कोई आया था लेकिन हमारा हम खुद आके बैठ रहा है। सुबह से नहीं है ना सर? नहीं था, 11 बजे से को आया था लंच के लिए। तो कुछ काम करने लंच के लिए गया होगा। लंच में ऐसे करके एक बस गया, चलो जाएगा कोई तो। लेकिन इसका आप लोग का कोई प्यून वगैरह तो होगा। प्यून होने से तो ऑफिस का दरवाजा खोल के रखना चाहिए। प्यून तो है। तो अभी कोई पब्लिक आएगा तो उसको कोई ऑफिसर को मिलना चाहेगा, तो कोई प्यून तो होना पड़ेगा रिसीव करने के लिए, डिस्पैच के लिए। वो तो प्यून अपना काम है आप बिजी। चलिए, तो यहाँ पे एक भी स्टाफ यानी अकाउंटेंट के अलावा कोई भी स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं है। हालांकि ऑफिस में हमेशा ये रहता है कि एक चौकीदार तो होना चाहिए या फिर प्यून तो होना चाहिए, जो कम से कम कागज आता है तो रिसीव कर सके या फिर डिस्पैच कर सके, जो कागज इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है। और यहाँ पे DDSC साहब भी मौजूद नहीं है। हो सकता है कि किसी फैमिली कारण से या फिर मेडिकल केसेस में नहीं होता होगा, लेकिन उनका जो सबऑर्डिनेट जितना जो ऑफिसर है, जो आपने नीचे में देखा है, कोई भी ऑफिसर मौजूद नहीं है। तो अभी आपको अंदाजा यहाँ पे ये है कि क्या ये टीचर और जो ऑफिसर है, ये लोग अपना इलायची बागान करने के लिए गया है, या फिर अपना पानी खेती को काटने गया है, या फिर अपना जूम खेती में गया हुआ है, या फिर पालिन टाउन में जो है मौज मस्ती से घूम रहा है क्या, या फिर उधर कहीं खेल रहा है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।
हालांकि आज लेबर डे है, 1 मई है, मे डे है, तो ऐसे में लेबर लोग तो आज सेलिब्रेट जरूर कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कोई भी ये ना गजेटेड नोटिफिकेशन वाला हॉलीडे है, ना रेस्ट्रिक्टेड वाला हॉलीडे है, ना लोकल हॉलीडे है। और जितना भी अगर 2025 का अगर हॉलीडे लिस्ट को अगर आप गजेटेड हॉलीडे को देखा जाएगा ना, या फिर लोकल हॉलीडे को देखा जाएगा, उसमें 1 मई को कहीं भी मेंशन नहीं है कि इस दिन को आपको ऑफिस नहीं जाना है। हालांकि ऑफिस में तो अभी होना चाहिए, कोई भी ऑफिस स्टाफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ पर ऑफिसर है। तो ये ऑफिसर लोग क्या अपना अपना बिजनेस में अभी बिजी है क्या, या फिर अपना अपना खेती में जो है इलायची डालने में बिजी है क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसीलिए है क्योंकि इनको जो है मोटे रकम दी जाती है सैलरी के तौर पे, मतलब कि पब्लिक की सेवा की जा सके, एजुकेशन का जितना भी जो हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उसको सेवा दी जा सके। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टाफ जो है अभी के डेट में, अभी के समय में मौजूद नहीं है। WRD पालिन करादादी डिस्ट्रिक्ट, आज मे डे यानी लेबर डे है, लेकिन ये कोई ना गजेटेड हॉलीडे है, ना रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, ना लोकल हॉलीडे है। अभी अभी मैंने ईटानगर में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में भी फ़ोन किया है, उनका ये कहना है कि कोई गजेटेड हॉलीडे नहीं है, ना रेस्ट्रिक्टेड है, ना लोकल हॉलीडे है। सभी स्टाफ लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि लेबर डे है, तो लेबर डे में जो कंटिजेंसी स्टाफ होता है, जो लेबर के तौर पे काम करता है, वो लोग जो है आज छुट्टी मना सकता है या फिर प्रोग्राम कहीं लेबर डे सेलिब्रेट करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन ऑफिसर को होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे WRD ऑफिस में ऑफिसर है कि नहीं, हम लोग थोड़ा विजिट कर लेते हैं। और ये मेरा फर्स्ट विजिट है अपना डिस्ट्रिक्ट में, और आज मैं लगभग अरुणाचल प्रदेश जो का एक डिस्ट्रिक्ट करादादी, यहाँ पे मैक्सिमम जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो ऑफिस है उसको मैं देखता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार काम चलता होगा। तो अभी आया हूँ, तो अभी मैं WRD में हूँ। आप अनदर जब करादादी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पालिन यानी जो अभी बन रहा है, जो आपका यहाँ जो नया सेक्रेटरीट बनाया जा रहा है, उससे तकरीबन ये 12 किलोमीटर दूरी पर होगा, 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर होगा पालिन, प्रॉपर पालिन से। तो अभी मैं इधर अंदर जाके देखता हूँ कि आज कोई स्टाफ है कि नहीं। तो हालांकि आप लोगों ने खबर में बहुत बार देखा होगा कि ये इतना सुंदर ऑफिस बना के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो ये भाई साहब जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, या दिखाना थोड़ा सा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर रिसोर्सेस डिवीजन पालिन। तो ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस है, तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो ये है, ये खाली पड़ा हुआ है। कौन है अभी भाई साहब जो है, ER कादुंग तादर 16/8/2024 से, मतलब अभी कंटिन्यू है। अभी तक 3 हुए, ARK रिबा जो अभी नहीं है, ARS हाकुंग जो अभी नहीं है। तो अभी फिलहाल टॉप जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है कादुंग तादर है, मतलब अभी ऑफिस में नियम से होना चाहिए था, लेकिन ऑफिस में अभी नहीं है। लेबर डे है तो ऑफिसर डे तो नहीं है, लेबर डे ही है आज। और ना गैजेटेड हॉलीडे है, बार बार मैं इस बात को जिक्र कर रहा हूँ, ना रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, ना लोकल हॉलीडे है। तो यहाँ पे है असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर वाटर रिसोर्स सब डिवीजन पालिन, ये भी खाली है। तो ये भाई साहब कौन है, AR ओम विकी, प्रज्यूम करके दिखाएंगे। जो अभी जो मौजूदा है ओम विकी, पहले वाले जो थे ARH मान्या, उसके बाद तापी तान्या, और अभी जो है AR ओम विकी है असिस्टेंट इंजीनियर, ये भी भाई साहब मौजूद नहीं है। तो यहाँ जाते हैं अकाउंट एंड, लाइट भी नहीं है शायद, बहुत अंधेरा है। ये अकाउंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच, ये तो लोग हैं। उसके बाद इस तरफ हम लोग जाते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर से पहले यहाँ पे है आपका जूनियर इंजीनियर वाटर रिसोर्सेस पालिन सेक्शन, ये है। यहाँ भी कोई नहीं है, ये अब देख सकते खाली खाली पड़ा हुआ है। तो ये है कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर रूम, ये कंप्यूटर रूम है। सर ऑफिसर नहीं है? हाँ सर, ऑफिसर नहीं है? नहीं अभी तो नहीं है। अभी नहीं है, छुट्टी में गया हुआ है।
नहीं एक्सटेंशन कल की है। कल मतलब ईटानगर हाँ छुट्टी लेके गया हुआ है, ऑफिसर नहीं बोल रहा। ड्यूटी में है। हाँ, ये क्या होता है एग्रीकल्चर ऑफिसर सेक्रेटरी से क्या कुछ मिलना है उनके। यही साहब यही सब तो उस दिन से बीमार है, बहुत पहले से बीमार है, बीमार है, ऑफिस नहीं आ रहा है। ऑफिस नहीं आ रहा है। जय साहब जय सर कल वो बस्ती कहीं जाएगा बोल के वो निकला है। तो पब्लिक आने से आप लोग कैसे मतलब कैसे पता चलेगा कि यह ऑफिसर है कि नहीं? तो इतना दूर से पालिन से आना पड़ता है। अभी मैं खुद ईटानगर से आया हूँ, पालिन अनादर ईटानगर फिर पालिन से अनादर, ये शायद 10 या 12 किलोमीटर दूरी पर है। कितना आप लोग कितना किलोमीटर मानते हैं इसको? ऐसे ही होगा 12 किलोमीटर। ऐसे 10 से 12 किलोमीटर। तो अभी यहाँ हम लोग यहाँ पहुँच गया तो कोई ऑफिसर नहीं मिला, किसको बात करेगा सर? आप क्या है? हम सर ये इसमें कंप्यूटर में है। क्या नाम है आपका? जुम्बम ओरी। जुम्बम ओरी। कहाँ से आप? हम आए वेस्ट सियांग से। वेस्ट सियांग से है। तो सर आज क्या गजेटेड हॉलीडे है ना, क्या है? नहीं ऐसे तो हॉलीडे नहीं है एक्चुअली सर। यहाँ का ऑफिस का सर बहुत सारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आप भी आप लोग का जरिया से तो आप प्रॉब्लम एक्सपीरियंस हम आपको बताइए। क्या है कि यहाँ में सबसे पहले हमको यहाँ में वो स्टाफ करना, स्पेशली रेगुलर स्टाफ। तो ऐसे होने की वजह से ये सार लोग भी कुछ काम होने से किसी को भेज देंगे नहीं, कुछ नहीं स्टाफ तो कम है सर, वो तो हम मान लिया। लेकिन जो यहाँ पे जिसको मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जिसको यहाँ पे दिया गया है वो तो अपना स्टेशन में तो होना चाहिए ना। अभी आप बाकी स्टाफ को तो नहीं बोल सकता है ना कि वो कमजोर है तो बड़ा अधिकारी लोग नहीं आएगा। नहीं वो नहीं। हाँ मतलब एक्शन सर तो कल ही निकला है। तो कल निकलने से तक ऑफिशियली यहाँ पे कुछ होना चाहिए ना, ताकि आने वालों को मालूम चले कि हाँ सर ऑफिशियल ड्यूटी में गया हुआ है। ऐसा नहीं है क्या कि कुछ? हाँ जैसे अभी आप नहीं होगा तो आप भी तो एप्लीकेशन देता है ना कि हम आज इसी फलाना ड्यूटी पे है तो हम यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो पब्लिक आएगा तो कुछ कागज लेके आएगा, साइन कराना होगा, तो मिलने से किसको मिलेगा? तो फिर हम लोग को वापस ईटानगर जाना पड़ेगा। नहीं ऐसे तो नहीं है। यहाँ में आके यहाँ कुछ होने से तो यहाँ रहा कुछ कागजों का समझ नहीं, जिस ऑफिसर को हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना, तो क्या करेगा? आपसे तो काम है नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर से जो कंप्यूटर में जो बेचता है उससे तो काम है नहीं ना। आपका अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट भी सेम प्रॉब्लम। कोई कुछ होने से भी पीछे के लिए उन लोग दौड़ भाग करते हैं ऑफिस को चलाने के लिए। सर का ये कहना है, हालांकि जो ऑथोराइज जो पर्सन होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, लेकिन वो अभी ऑफिस में तो मौजूद नहीं है। उसके भी नीचे अगर हम कहेंगे तो एई है, उसके नीचे जेई है, जेई के बाद जो जितना भी जो अकाउंट सेक्शन को देखता है या फिर जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, सर तो एक राइट पर्सन तो नहीं है। लेकिन सर का ये कहना है कि एक प्रॉब्लम ये है कि यह स्टाफ जो है रेगुलर स्टाफ जो है यहाँ पे नहीं है, जिस कारण से ऑफिस को चलाना भी मुश्किल होता है। चलो इसको मान लिया, लेकिन आज ना गजेटेड हॉलीडे है, ना रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, ना लोकल हॉलीडे है। तो आज ऑफिसर को यहाँ पे नहीं पाया जाना, तो ये किस ओर इशारा करता है? हम खुद ईटानगर से सुबह निकला, ये ऑफिस में काम था तो पहुंचा है तो कोई भी स्टाफ नहीं है। तो मेरा जैसे कितना लोग होगा जो अपना काम एक दिन में निपटाने के लिए ईटानगर से निकलता होगा और यहाँ पहुंचता होगा, लेकिन ऑफिसर नहीं मिलता है। क्योंकि हम ईटानगर से पहले तो फोन करके नहीं आ सकता है ना कि एग्जीक्यूटिव सर है कि नहीं बोल के। उनका ड्यूटी है यहाँ रहना चाहिए, ए का ड्यूटी है यहाँ रहना चाहिए, जे का ड्यूटी है यहाँ रहना चाहिए। तो उनको किस मतलब सैलरी किस कहां से देता है? हमारा तो पाई का पैसा जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो पैसा से तो सैलरी देता है। अगर नौकरी नहीं करना चाहता है तो ऑफिस को ही छोड़ दीजिए ना। दूसरा जो इतना काबिल यूथ लोग है आज का डेट में, इतना पढ़ा लिखा यूथ लोग है, वो लोग को रिक्रूटमेंट ले लीजिए। आप ड्यूटी ही नहीं करना चाहता है तो इतना बड़ा ऑफिस खोलने का मतलब क्या है? सरकार का पैसा तो वेस्टेज हो रहा है ना, पब्लिक का पैसा वेस्टेज हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी हम पहुंचा था, हालांकि गेट भी बंद था, तो गेट का सामने में गाड़ी पार्क था, तो फिर भी हमने सर को बुला के जो है गेट को खुलवाया। तो अभी आप अंदाजा लगा के देखिए, मैंने शुरू में जिसे कहा आज हालांकि लेबर डे है, ऑफिसर डे तो नहीं है। लेबर डे मतलब कंटिजेंसी स्टाफ जो है, मैंने पहले शुरू में कहा, वो लोग मनाने के लिए अपना अपना जगह में जो नजदीक जगह में जा सकता है, उनके लिए तो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन ऑफिसर को आज होना चाहिए था। मेरे पास कुछ कागज है जो अरुणाचल प्रदेश पूरा 2025 का जितना भी जो गजेटेड हॉलीडे है, जो लोकल हॉलीडे है, वो लिस्ट मेरा पास है। लेकिन उसमें कहीं भी नहीं है कि 1 मई को ऑफिस में नहीं आना है, ना रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, ना गजेटेड हॉलीडे है, ना लोकल हॉलीडे है। लेकिन फिर भी आज यहाँ पर स्टाफ नहीं मिला। अब अंदाजा लगा के ये देखिए कि किस प्रकार का
मतलब ड्यूटी जो है यहाँ जो है स्टाफ, यहाँ ऑफिसर जो है निभा रहा है करा दादी डिस्ट्रिक्ट जो कि पालिन में है, यहाँ ऑफिसर एक भी नहीं मिल रहा है। ये तो सर ने जैसे अभी कहा, मैं तो कहूँगा ही 100% कहूँगा कि ये बहाना है। अगर ऑफिसर को होना चाहिए था तो कुछ ऑफिशियली कुछ अगर ड्यूटी में है तो उनको पहले से बता देना चाहिए, यहाँ पे कहीं नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, तभी पब्लिक को तो पता चलेगा ना कि हाँ ये ड्यूटी जो है आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं आया है, वजह क्या है, और वजह को बताना पड़ेगा। क्योंकि आपको हमारे तरफ से सैलरी दी जाती है, मतलब पब्लिक का पैसा होता है, सरकार जो पैसा देता है पब्लिक का पैसा होता है, या आपको कोई स्टाफ नहीं मिलेगा। एक कंप्यूटर ऑपरेटर, सर आपका एग्जैक्ट डिजिग्नेशन जो कंप्यूटर ऑपरेटर, हाँ, तो आप तो आया हुआ है कम से कम, और एक जो बाहर में जो है चौकीदार है, तो उनको तो लेबर दे मनाने के लिए तो मौका देना चाहिए था, तब तो ऑफिस को बंद ही कर देते हैं, कोई है नहीं यहाँ पे, या फिर आप भी चले जाते हैं पालिन में। ऑफिस का तो फिर बंद तो नहीं कर सकते, तो बंद का तो बराबर तो हो गया ना। अब यहाँ पे कोई आएगा तो किसी को मिल ही नहीं रहा है, तो बंद होना और बात तो बराबर ही है। हम इतना दूर से ईटानगर से आया, हाँ सर, कुछ कागज पूछने के लिए आया, कोई नहीं मिला। हाँ सर, फिजिकली मैटर में तो अलग बात है, तो अभी आपको तो पूछ के पता नहीं, हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से आपको काम है या फिर यही से काम है, तो आपको वो काम को तो आपको मैं नहीं पूछ सकता हूँ। बस डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए, कोई एप्लीकेशन जमा करने आया है तो उसको रिसीव करने, हाँ वो तो कर सकता है, जिसको मेरा काम था वो तो नहीं है ना। फिजिकली इसको काम देखिए ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को जब तक सोल्व नहीं किया जाएगा, यहाँ का जो लोकल विधायक है, हालांकि अभी के डेट में जो है मंत्री है, बालो राजा को देखना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीसी को खास ध्यान देना चाहिए कि यह बड़ा बड़ा ऑफिस बना के रखता है ना, बड़ा बड़ा अच्छा कमरा दे करके एक ऑफिसर के लिए बना दिया गया है ना, ये केवल एक कुर्सी की तरह सरने के लिए रख देने से नहीं होगा। यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ड्यूटी होना पड़ेगा, पब्लिक को सेवा होना पड़ेगा, पब्लिक को सर्विस देना पड़ेगा, तभी जाकर के करा दादी के पब्लिक को जो है कम से कम जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है ना, उससे एक काम करने का जो तरीका जो जब बदलेगा ना, तो उनको भी अच्छा लगेगा और यहाँ का ऑफिसर को भी अच्छा लगेगा। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर, करा दादी डिस्ट्रिक्ट पालिन। चलो जाके देखता है ना, पाएंगे तो अलग सर्कुलर है। ये क्या है, बंद है, ये भी बंद है। फिशरीज ऑफिसर, ये भी बंद है। कोई भी नहीं है, ओह बंद है, डिस्ट्रिक्ट फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर, वो देखो ताला लगा हुआ है। अभी क्या करेगा, काम था, ईटानगर से आया है और ये पूरा ऑफिस जो है बंद पड़ा हुआ है, अब किसको मिलेगा। तो ये लोग जो है सरकार का नाम पे, सरकार ऑफिसर का नाम पे, पियोन के नाम पे, यूडीसी एलडीसी के नाम पे, पीए के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे, चौकीदार के नाम पे, एमटीएस के नाम पे सरकार का पैसा को मिसयूज कर रहा है। यहाँ अभी हम डीएफडीओ से मिलने आया था और आप देख सकता है कि ऑफिस पर ताला लगी हुई है। तो इतना मुश्किल होता है, ईटानगर से लोग आ करके, आप मान के चलिए ताली का लोग आएगा, यहाँ पे चंबंग के लोग आएंगे, उसके बाद जो है पालिन के लोग आएंगे, पानिया, बहुत सारे बस्ती के लोग आएंगे, बहुत सारे सर्कल के लोग आएंगे, लेकिन जब यहाँ पहुँचता है तो ऑफिसर दिखाई नहीं देता है। तो अभी आप क्या मानेंगे इसको, इतना बड़ा बोर्ड तो यहाँ पे लगा के रखा हुआ है जिसे आप देख सकते हैं, मतलब सरकारी पैसा यानी पब्लिक का पैसा जो है सैलरी के तौर पे इन लोगों को देता है, लेकिन ये लोग ऑफिस में ही मौजूद नहीं है। तो अब इसका जिम्मेदार कौन होगा। डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर जो कि पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। अब यहाँ ऑफिस नहीं खोलना मतलब कि ऑफिस को ये लोग ने अपना जागीर बना के रखा हुआ है, जब चाहे खोलो जब चाहे बंद करो, पब्लिक मरे तो मरे, जिए तो जिए, इनको कोई लेना देना नहीं है। तो अभी तो हम डीएफडीओ के ऑफिस में आया था, लेकिन यहाँ पर एक भी स्टाफ जो है
मौके पे मौजूद नहीं है, तो इसका अभी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इसको एक्शन कौन लेगा। मैं तो ये उम्मीद करता हूं अरुणाचल प्रदेश के जो सरकार जो चला रहे हैं, भाजपा सरकार है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए कि ऑफिसर को जो है डिस्ट्रिक्ट में दिया जाता है, लेकिन ये लोग जो है अपना ड्यूटी को ढंग से नहीं निभा रहा है। तो ऐसे में पब्लिक जो है ऑफिस में जो काम करना चाहेगा, कुछ लेना चाहेगा, फिर कागज पूछना चाहेगा, तो वो कहाँ जाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ISSE जो मतलब समग्र शिक्षा है, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ हम पहुंचे हैं तो सबसे पहले श्री गुंगली मायो ताली DPC कम APIO, ये है समग्र शिक्षा ISSE करादादी डिस्ट्रिक्ट पालिन। तो ये ऑफिस भी बंद है। यहाँ पर एक लिखा हो, ये तो नोटिस तो मतलब विजिटिंग आवर्स के लिए है, ये भी ताला लॉक है, मतलब कोई नहीं है। आज ये लोग छुट्टी मना रहा है सब लोग। ये कौन है, ये है श्रीमती तारेंग यालिक ब्याबंग, अकाउंटेंट नजरत समग्र शिक्षा यानी ISSE करादादी डिस्ट्रिक्ट पालिन। इनका भी जो है ताला लॉक्ड है, मतलब ये भी मैडम जो है छुट्टी मना रहा है, मतलब अभी। तो ये कौन है, ये श्री अर्जुन कुमार थापा, को कोऑर्डिनेटर एस्टैब्लिशमेंट MIS एंड प्लानिंग समग्र शिक्षा ISSE करादादी डिस्ट्रिक्ट पालिन। तो ये सर का भी रूम जो है ताला लॉक्ड है। ये टॉप फ्लोर है, इसी का ही समग्र शिक्षा का जो है बेस फ्लोर में अभी हम लोग जाते हैं। अभी आपने उधर DPC का चैम्बर को देख लिया और 3 जो है ऑफिसर ऊपर में था वो देख लिया। अभी हम लोग यहाँ में फिर हम लोग समग्र शिक्षा जो है यहाँ में नीचे फ्लोर का इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ये है आपका श्री तेची ताई, कोऑर्डिनेटर पेडागोजी एंड PM श्री ETC, मतलब समग्र शिक्षा ISSE करादादी डिस्ट्रिक्ट पालिन। तो ये सर का रूम भी ये अभी लॉक्ड है। उसके बाद ये क्या है, श्रीमती नंगबिया रीमा, कोऑर्डिनेटर जेंडर समग्र शिक्षा ISSE करादादी डिस्ट्रिक्ट पालिन। ये तो कम से कम रूम तो खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्टाफ कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये आप देख सकते हैं। रूम तो हालांकि खुला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तीसरा रूम हम लोग यहाँ जाएंगे, रिसिप्ट एंड इशू ब्रांच समग्र शिक्षा ISSE करादादी डिस्ट्रिक्ट पालिन। तो ये भी खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ नहीं है। मतलब ये भी इम्पोर्टेंट एक ऑफिस है जहाँ डिस्पैच होता है, इशूज मतलब रिसिप्ट लिया जाता है। यहाँ भी आपको कोई दिखाई नहीं देगा। और ये तीसरा जो छोटा जो ऑफिस है, ये है श्रीमती तकम हीमा तेची, कोऑर्डिनेटर प्री प्राइमरी स्कूल समग्र शिक्षा ISSE करादादी डिस्ट्रिक्ट पालिन। तो ये है, और यहाँ तो एक सर है, ये आप देख सकते हैं। ये मैडम यहाँ बैठती है। तो सर आज कोई नहीं आया ऑफिस में? सुबह तो था, पियोन आया था। सुबह पियोन आया था। तो बाकी जो मैडम सर है वो नहीं आया? हाँ नहीं आया, वो लोग क्या उस प्रोग्राम के लिए गया था, नहीं गया। ये दोनों तो इलेक्शन के लिए गया। और असम में गया हुआ है, बाकी तो नहीं है। और ऊपर वाला भी नहीं खुला था ना, वो ऊपर DPC वाला, वो DPC भी कल बीमार है, चला गया, निकल गया, शाम को निकला है। तो सर आज तो मतलब गेजेटेड हॉलीडे तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऑफिस में होना चाहिए। ऑफिस में होना। आप क्या देखते हैं यहाँ पे? हम यहाँ में ऑफिस असिस्टेंट हैं। ऑफिस असिस्टेंट है, बाकी तो कोई भी नहीं है जी। तो पब्लिक आने से कैसे बातचीत होता होगा यहाँ पे? कुछ कागज लेना होगा पूछताछ करने के लिए? हम मैक्सिमम अभी पर्सनल फाइल हो गया, जी, डिस्पैच और रिसिप्ट को तो हम करता है। फाइल पूरा यहाँ पे रजिस्टर मेरा पास है। चलिए सर, तो सुबह से आप सुबह से बैठा हो यहाँ पे? हम लोग 9:30 से आते हैं। तो सर बेसिकली मतलब जब आप लोग लंच के लिए जाना होता है कितना बजे को जाता होगा? हम तो 1 बजे को जाते हैं। 1 बजे जाते हैं। अभी समय कितना हुआ सर? अभी 1:34। 1:34, मतलब ऑलमोस्ट अभी एक तरफ से ब्रेक का भी समय है तक। लेकिन सुबह तो ऊपर वाला तो नहीं आया था? नहीं। यहाँ एक पियोन सिर्फ आया था। पियोन आया था। और सुबह से आप तो है, लेकिन है जी। चलिए, तो ये विडंबना यही है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था। मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को बदलना चाहता है, बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहता है, बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहता है, बच्चों को अच्छा स्कूल देना चाहता है, बच्चों को अच्छा प्लेग्राउंड देना चाहता है, मिड डे मील देना चाहता है, यूनिफॉर्म, जितना जो किताब बुक्स वगैरह पुस्तक है वो फ्री में बांटना चाहता है और एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहता है। जब एजुकेशन सिस्टम को चलाने वाला
टीचर या फिर जो ऑफिसर ही ऑफिस में मौजूद नहीं रहेगा तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसे होगा आप ही अंदाजा लगा सकता है। सर ने जैसे कहा कि 2 टीचर है, शायद जो असम का है वो अभी वहाँ पे जो है इलेक्शन चल रहा है, जो मतलब कि हम लोग बोलते हैं पंचायत इलेक्शन जो है असम में कल जो है वोटिंग है, तो उसके लिए गया होगा। और टीचर के लिए तो कम से कम आज के तो उनको तो माफ तो किया जाएगा, जो इलेक्शन के लिए गया हुआ है उनका एक मतदान करने का तो अधिकार है। लेकिन बाकी जो लोग मौजूद नहीं है, जो ऑफिस में सुबह से नहीं है, हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि एक प्योन भी सुबह आया था लेकिन अभी नहीं है, हालांकि प्योन को तो अभी होना चाहिए। और रिसीव और डिस्पैच का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है डिपार्टमेंट होता है, एक ऑफिस होता है जहाँ पर पूरा कागजात को देखता है, उसमें भी कोई मौजूद नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो है करादादी डिस्ट्रिक्ट का जो है एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बड़ा एक चोट है, बहुत बड़ा एक सवाल है। सरकार जो है एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था और डिस्ट्रिक्ट जो है एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए चला था, लेकिन उसको ही फॉलो करवाने वाला वही अगर ऑफिस में नहीं रहेगा तो आप अंदाजा लगा के देखिए। और ये जो है पब्लिक का जो पैसा यानी खून पसीना जो हम लोग जो है टैक्स के तौर पे देता है, जीएसटी के तौर पे देता है, पानी बिल के तौर पे देता है, इलेक्ट्रिक बिल के तौर पे देता है, उसी को सैलरी के तौर पे यहाँ के टीचर को, यहाँ के ऑफिसर को दिया जाता है। और ऑफिसर जो है ऑफिस में मौजूद नहीं रहना, क्या ये सरकार के पैसा का, पब्लिक के पैसा का क्या दुरुपयोग नहीं है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस प्रकार का रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम का जो है सिनेरियो जो है बदलेगा। और करादादी डिस्ट्रिक्ट का तो बिल्कुल बदलना, आप अंदाजा लगा के देखिए कि इस प्रकार का होगा तो कभी बदल नहीं सकता। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE एंड वाटर सप्लाई डिवीजन पालिन, डिस्ट्रिक्ट करादादी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ भी एंट्री करके देखता है, ये तो गेट ही बंद है। हमारा गाड़ी को तो घुसाना पड़ेगा ना थोड़ा, यहाँ से रिवर्स लेने के लिए। तो यहाँ अंदर जाके देखता है, ये तो डायरेक्ट बंद है क्या ना, ऑफिस बंद है। ये देखो ऑफिस PHE वाटर सप्लाई डिवीजन सब डिवीजन ऑफिस बिल्डिंग करादादी डिस्ट्रिक्ट एट खरपू हापा पालिन, inaugurated on 14th August 2021 by Sri Balu Raja MLA in presence of Sri Hegyo Tala Deputy Commissioner। तो ये है ऑफिस बंद पड़ा हुआ है। अब समय भी देख लेते हैं एक बार। 2 बजने के लिए 5 मिनट बचा है मेरी घड़ी के मुताबिक। तो ये ऑफिस तो PHE जो वाटर सप्लाई पालिन जो डिवीज़न है ये तो बंद पड़ा हुआ है। लेकिन मैं इस बार को बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि आज तो लेबर डे है, तो लेबर डे तो ज़रूर है लेकिन ऑफिसर को होना चाहिए। और खबर ये भी मिला है कि यहाँ का मंत्री साहब MLA साहब जो आया हुआ है, शायद उनके पीछे जो है दौड़ दौड़ के जा रहा होगा, पीछे पीछे घूम रहा होगा, ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर पब्लिक कोई अगर अर्जेंट काम होगा, ये डिपार्टमेंट से कोई कागज़ देना होगा या फिर कागज़ ले जाना होगा, तो यहाँ कैसे कांटेक्ट करेंगे? क्योंकि ऑफिस में कोई भी मौजूद नहीं है, ना यहाँ पर प्योन है, ना चौकीदार है, ना ऑफिस खुला हुआ है। इसका मतलब ये है कि आज का दिन लेबर डे है तो सभी लोग जो छुट्टी मना रहा है। शुरू में मैंने जैसे कहा कि ये लोग शायद अपने अपने खेती भी गया होगा या फिर अपना जो है काम को, पर्सनल काम को कर रहा होगा, लेकिन ऑफिस को खोलने के लिए उनके पास कोई भी मतलब समय नहीं है। तो ये तमाम जो है सरकार का जो सैलरी को, पब्लिक का जो मनी को वेस्टेज किया जा रहा है, इसको एक्शन कौन लेगा? मतलब कि सरकार को देखना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को देखना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर को देखना चाहिए कि आज ये PHE और वाटर सप्लाई जो पालिन का जो डिवीजन है, ये ऑफिस जो है क्यों बंद पड़ा हुआ है। हालांकि मैं बार बार इस बात को जिक्र कर रहा हूं कि मे डे जो है ना गैजेटेड जो है हॉलीडे है, ना रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, ना ही लोकल हॉलीडे है। आज सभी को ऑफिस तो पहुंचना चाहिए था। अगर लेबर भी जाता है तो कम से कम कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर तो या फिर कोई तो यहाँ पर होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव,
जिसको बात कर सके कि क्या करना नहीं करना है, कागज़ कैसे लेना है, फिर कागज़ कैसे देना है, या कोई भी मौजूद नहीं है। मैंने पहले शुरू में भी कहा कि वहाँ जो है ईटानगर में चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस खुला हुआ है, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस खुला हुआ है, लेकिन ये लोग अपना मन मर्जी जो है ऑफिस को बंद करके रखा हुआ है। तो अभी आप क्या समझते हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.